जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है, ठीक है। और हाँ, देखिए हम लोग अभी कर क्या क्या रहे थे। आरआरबी का ईएलपी खत्म हो गया, आरपीएफ एसआई खत्म हो गया, आरपीएफ का एसआई खत्म हो गया। अब देखिए जनवरी में आप लोगों का, जनवरी में कांस्टेबल होगा, ठीक है। उसका ही पेपर मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। आरपीएफ, पीएफ, आरपीएफ कांस्टेबल होगा। अभी आप लोगों का है क्या क्या है, जेई है और टेक्नीशियन है। ये दो पेपर है आप लोगों का, जियो टेक्नीशियन। तो इसका मैं अभी एक्सपेक्टेड पेपर करा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड पेपर मैं करवा रहा हूँ इसका। देखिए, तो आज जो हम लोग करेंगे ये तीसरा नंबर का क्लास होगा, ठीक है। और हाँ, किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, इसको स्कैन कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। इसको स्कैन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तुरंत ये क्लास के बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए, इसको सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। और अगर किसी को अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, जैसे कि टेलीग्राम में कुछ कुछ कोई क्वेश्चन वगैरह होगा, तो 6203 100 140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, ठीक है। इस पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई कोई भी काम हो, मतलब कोई भी काम, मतलब इन द सेंस कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। क्या बोला है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है विपरीत दिशा में, एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है, उल्टा विपरीत दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड तो दोनों का जुड़ जाएगा ना। विपरीत दिशा मतलब 50 प्लस 58, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या बोला है, तेज ट्रेन धीमी गति वाले ट्रेन में एक आदमी को 5 सेकंड में पार कर देती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये समझ लेते हैं हम लोग, छोटा ट्रेन है। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। ये एक ये एक लंबा, ये जो स्पीड में चल रहा है वो पूरा पार हो जाएगा। मतलब वो मतलब 5 सेकंड में, 5 सेकंड टाइम इक्वल टू 5 सेकंड आ गया। 5 सेकंड में किसको पार कर रही है, कर रहा है स्पीड ट्रेन को, ठीक है। तो तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तेज ट्रेन का लंबाई ही होगा, तो डिस्टेंस ऐसे निकालना है हम लोग को, ठीक है। ये हम लोग का सेकंड में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। 108 इंटू 5/18, ये आ जाएगा हम लोग का मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस निकल जाएगा। हम लोग को क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हम लोग को पता है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग पीडीएफ देखोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आप लोगों को सबको पता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बड़ा वाला जो स्पीड में ट्रेन चल रहा है उसी का डिस्टेंस निकालना है, कितना है डिस्टेंस, स्पीड स्पीड कितना है 108 इंटू 5/18, और टाइम कितना ले रहा था, 5 सेकंड ले रहा था इसको पार करने में। बस यहाँ से निकाल देगा 16, 6 से 3 बार में, 6 से 1 जा 3 से 6 बार में 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 25 छके 150। तो 150 मीटर का वो ट्रेन का लेंथ होगा जो स्पीड में चल रहा है, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि दी गई कथनों या कौन सा कथन प्राप्त है, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या x एक प्राकृतिक संख्या है। पहले तो हम लोग को पता चलना चाहिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर होता है। x+6 एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर, 1 3 5 ऐसे करते करते, ठीक है। क्या पूछा है, पहला पहला इक्वेशन क्या बोला है, x माइनस का 15 एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, बस समझिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ठीक है। पहला जो हम लोग ले लेते हैं x माइनस का 15, एक पूर्ण संख्या ले लिए, ठीक है। होल नंबर में आता क्या है, होल नंबर आता क्या है, माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी पहुंच जाएगा अगर होल नंबर लेंगे तो। जैसे अगर हम लोग x की जगह 1 ले लिए, x की जगह हम लोग 1 ले लिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। अभी इक्वेशन 1 को कर रहे, 14 आ जाएगा, माइनस का 14 तो x होल नंबर, x+1 ऑड है,
यहाँ पे देखिए इवन आ रहा है और माइनस का इन्फिनिटी आ रहा है। पहला नंबर तो इक्वेशन हम लोग गलत हो जाएगा। और क्या बोला, x माइनस का 1, x माइनस का 6 एक विषम संख्या है। विषम मतलब ऑड नंबर है। तो हम लोग जैसे 9 ले लिए, 9 माइनस का 6, 3 आ गया। तो 9 एक विषम संख्या है। तो ये x प्लस 6 मतलब 9 प्लस 9 9 प्लस 6, 9 6 15, ये भी ऑड हो जाएगा। मतलब दूसरा नंबर तो सही हो जाएगा। मतलब दो अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल वन इज इनसफिशिएंट। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, इसको मिटा देता हूँ। कभी भी ना अगर आप लोग को ऐसा ऐसा कुछ पूछे तो कभी ऑप्शन ले लीजिए। एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल नंबर बोला है, होल नंबर में 1 भी आता है, हम लोग 1 ले लिए एक्स को, तो 1 माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस का 14 हो गया। क्या पूछा है, इज क्या, तो x प्लस 6 विषम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है क्या x प्लस 6, x प्लस x अगर हम लोग का माइनस का 1 आ रहा है, x प्लस 6 हम लोग का विषम संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक तो गलत हो जाएगा। तो x माइनस का 6 एक विषम संख्या है। तो x हम लोग क्या ले, 9 अगर ले लिए तो 9 माइनस का 6 मतलब हम लोग का 3 आ गया। अब 3 प्लस 6 यहाँ पे अगर रखेंगे 3 की जगह x की जगह 3 रखेंगे 6 9, ये विषम संख्या है। मतलब दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 87 है तो अनुभाजक संबंध का प्रयोग करके माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर निकालना बोला है। मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ आप लोग को, याद रखिएगा। ऐसे लिखिए, मीडियन, ये फॉर्मूला आता है लेकिन एग्जाम में सब भूल जाते हैं। मीडियन इक्वल टू मोड, ऐसे लिखेंगे एक बार, हाँ। लिखिए मोड प्लस मीन। ठीक है, मीडियन सबसे बड़ा है। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद किया जाता है। मीडियन मीडियन देखिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6, 6 लेटर है। ये इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये सबसे बड़ा है। मतलब ये दोनों मिला के ये होगा, ये बनेगा मीडियन। अब इससे पहला में 3 लिखिए, दूसरा में 1 लिखिए, और दूसरा में 1 मिनट, दूसरा में 2 लिखिए, 1 मिनट रुकिएगा। दूसरा में 1 लिखिए, ठीक है, मोड में, और मीन में 2 लिखिए। ठीक, सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड, 3 1 2 ऐसे लिखिए। ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला है, याद करने का मैं ट्रिक बता दिया। ठीक, ये फॉर्मूला है, अपने याद रखिएगा। अब क्या बोला है यहाँ पे, मीन माइनस का मोड, मीन माइनस का मोड कितना दे दिया है, 87 दे दिया है। ठीक, और क्या पूछा है, मीन माइनस का मीडियन पूछा है, मीन माइनस का मीडियन इक्वल टू कितना होगा, यही पूछा है। ये इक्वेशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोड इक्वल टू ये इक्वेशन है, मोड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। तो मोड की जगह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए ये इक्वेशन के लिए मीन, मीन वैसे लिख दीजिए। मोड की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 मीडियन ब्रैकेट में माइनस का 2 मीन इक्वल टू 87। ठीक है, समझ में आया। अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या आ जाएगा, मीन माइनस का 3 मीडियन प्लस का 2 मीन इक्वल टू 87। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3 मीन माइनस का 3 मीडियन, 3 मीडियन इक्वल टू 87। 3 अगर कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा, मीन माइनस का मीडियन इक्वल टू 87 बाय 3, 3 3 टू जा 3 9 29। तो हम लोग को निकालना क्या था, मीन माइनस का मीडियन। यहाँ पे आ गया मीन माइनस का मीडियन कितना आया, 27 आ गया, मीन माइनस का मीडियन। तो हम लोग का 29, सॉरी 29, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से एक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये चार चार दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखिए 41 बाय 47, 43 बाय 49, 47 बाय 53 और 51 बाय 57।
चलिए, मैं जैसे बताता था आप लोगों को पिछले बार पिछला क्वेश्चन भी आप लोग पिछला क्वेश्चन मतलब पिछला सेट आप लोग देखे होंगे, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। क्या बोलता था ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक और ट्रिक बताता हूँ देखिए। कभी भी ऐसा पूछा ना तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए 6 है, ये दोनों का डिफरेंस देखिए 6 है, ये दोनों का डिफरेंस देखिए 6 है, ये दोनों का डिफरेंस देखिए 6 है। 6 है मतलब ये ऐसा ही क्वेश्चन देगा आप लोगों को। 6 है। इसमें जो होगा ना सबसे सबसे जो बड़ा बड़ा कौन-सा है? 41 से 51 भी बड़ा है, 47 से 57 बड़ा है। हमेशा यही यही जो होगा सबसे ग्रेटेस्ट रेशियो बनेगा। 51/57 इसका आंसर तो हो जाएगा। ठीक है? कभी भी अगर डिफरेंस सेम रहा तो सबसे जो बड़ा वाला है वही सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा और सबसे छोटा अगर स्मॉलेस्ट पूछा रहता तो स्मॉलेस्ट ये वाला हो जाता। स्मॉलेस्ट ठीक है? ठीक है, हम लोग से बड़ा पूछा था तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पी और क्यू ने क्रमशः 20,000 रुपए और 15,000 रुपए निवेश करके निवेश करके व्यापार साझेदारी शुरू की। यहाँ पी लिख देते हैं, यहाँ क्यू लिख देते हैं। हम लोग ना इसका 3030 काट देते हैं। 3030 इसमें 20 बचा, इसमें 15 बचा। ठीक है। 8 माह के बाद एस उनके साथ 20,000 रुपए लेकर जुड़ा। यहाँ पे एस इसका 330 दोनों का काटे, इसका भी काट देते हैं। क्यों रेशियो में बनेगा सारा कुछ। ठीक है। व्यवसाय की शुरुआत से 2 साल के अंत तक अर्जित लाभ इतना है। टोटल लाभ इतना हुआ तो क्यू का हिस्सेदार कितना होगा? ठीक है। अच्छा ये लोग तो पूरा 24 महीना के लिए था। ये लोग तो पूरा 24 महीना के लिए था। ये कितना महीना के लिए था? 8 महीना बाद आया मतलब ये 16 महीना के लिए था। स्टार्टिंग से नहीं आया, 8 महीना बाद आया। 8 महीना बाद मतलब 16 महीने तक जुड़ा। 8 से काट दीजिए। 8 3 जा 8 3 जा 8 2 जा और कुछ कट सकता है? नहीं कटेगा। तो रेशियो कितना आया? 60 इस टू अच्छा 5 से और 5 भी कटेगा। 5 से 4 बार में 20 को 5 से 4 बार में 5 से 3 बार में 5 से 4 बार में रेशियो कितना आएगा? 12 अनुपात 9 अनुपात 8 ये आ गया अनुपात। क्या पूछा? अच्छा सबका मिला के इतना था। पूरा प्रॉफिट मिला के इतना था। प्रॉफिट तो तीनों में बटाएगा। 20 दो 29 29 का वैल्यू दे दिया है 145,000 एक का कितना आ जाएगा? 5,000 एक का 5,000 आ गया रेशियो में 29 इंटू 5 145 होता है। तो क्यू का हिस्सा पूछा है। क्यू का हिस्सा कितना है? 9 9 इंटू 5,000 9 5 45,000 तो क्यू का कितना हिस्सा मिला होगा? 45,000 रुपए उसको लाभ मिला होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। यहाँ बॉयज लिख दीजिए और यहाँ गर्ल्स लिख दीजिए। कितना है बॉयज? 18 18 बॉयज है। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12 था। औसत कितना है? 12 और लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 14 है। यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कितना कितना गर्ल्स है। ठीक है। यदि कुल औसत 13.1 है 13.1 एवरेज है। एलिगेशन यहाँ से लगा सकते हैं। एलिगेशन लगा दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 1.1 और ये कितना हो जाएगा? 0.9 पॉइंट पॉइंट दोनों से खत्म हो गया। पॉइंट पॉइंट दोनों से हटा देते हैं। पॉइंट पॉइंट हटा दिए। देखिए 9 का वैल्यू कितना दे दिया? 18 दे दिया। 11 में क्या क्या होगा? 9 में हम लोग इंटू 2 करें तभी ना 18 आएगा। तो 11 में भी इंटू 2 कर देते मतलब ये 22 हो जाएगा। गर्ल्स मतलब 22 थी। क्या पूछा है? तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 18 18 इधर बॉयज और गर्ल्स का 22 तो ओवरऑल मिला के 40 टोटल स्टूडेंट है वो कक्षा में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिए? एक गोले की त्रिज्या एक शंकु की त्रिज्या के बराबर है। अच्छा मतलब गोला का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या बराबर है मतलब आर आर है। ठीक है। शंकु के अच्छा और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन शंकु का आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन कितना आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कि आर आर सेम तो आर दोनों में सेम ही रखे हैं। ठीक है। क्या पूछा है? गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है गोला का? 4 पाई आर स्क्वायर ये निकालने बोला है हम लोग को। ज्ञात की जब शंकु की ऊंचाई कितनी है? हाइट 28 है। हाइट की जगह 28 लिख दे रहे। ठीक है। दोनों का रेशियो दोनों बराबर बोला था तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा।
4 से ये 7 बार में खत्म। ये आर स्क्वायर इसको काट देगा, तो आर का वैल्यू कितना आया, आर का वैल्यू मेरे को 7 आ गया, आर का वैल्यू मेरे को 7 आ गया, क्या कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा 4 इंटू 22/7, आर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 खत्म, 88 इंटू 7, देख 7 इंटू 8, 7 8 से 56, ये 616 मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, और इसको हाईलाइट करना बोलेंगे तो इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, और आप लोगों को दोनों का, एक का अगर स्फीयर का पूछेगा वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब, और एक कोन का अगर पूछेगा वॉल्यूम तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, दोनों का मैं फॉर्मूला हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मैं टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे आराम से, वहां पे मिल जाएगा आप लोग को। देखिए इसमें क्या था ना, यहाँ पे बार था, यहाँ पे क्या दिया है, इसको बार में कभी भी इसको इसको सॉल्व करने, अभी देखिए अभी जैसे आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है अभी, उसका उसका कौन सा एक शिफ्ट में यही आया था, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तो इसमें क्या ना हो जाएगा 3 3 3 3, देखिए सबको पूरा लिख दीजिए, जिसके ऊपर छत नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, और जिसके ऊपर छत है उसके लिए 9 आएगा, जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा, बस आंसर आ गया 330/990, 330/990, अगर इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो यहाँ पे दिया हुआ है 330/990, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे हम लोग को सोर्स ऑफ द फंड इन स्कूल और यूजेस ऑफ फंड, या फंड कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे कहाँ कहाँ से, और यहाँ कहाँ का यूज हो रहा है, ये दिया हुआ है। दी गई पाई चार्ट का अध्ययन पूर्वक ध्यान करके और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। ठीक है, यदि छात्रवृत्ति का दान दान निधि से किया जाना है, अच्छा, तो इस उद्देश्य मैं इंग्लिश में पढ़ूं, यहाँ पे पढ़ता हूँ, इफ द स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, डोनेशन फंड कितना है, डोनेशन ये रहा, डोनेशन फंड 35% है, और स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप कहाँ है, स्कॉलरशिप ये वाला है, स्कॉलरशिप ये 26% है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर द पर्पस, डोनेशन फंड से स्कॉलरशिप का भरना है, तो स्कॉलरशिप कितना 26% है, डोनेशन 35% है, इंटू 100 कर दीजिए, बस यही तो पूछा है कितना प्रतिशत है, यहाँ पे 5 से 5 7 या 520, कितना आ गया 520/7, 7 7 जा 49, बचा कितना 30, 7 4 जा 28.74 पॉइंट कुछ आएगा, 74 पॉइंट सीबीसी में 74.29% प्रतिशत, 74.29%। ठीक है, 29 29 नहीं बोला जाता है, पॉइंट के बाद दो नंबर को, मतलब जितना भी नंबर हो साथ में नहीं लिया जाता है, 2 और 9 बोला जाता है। ठीक है, 74.29, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 7 साल पूर्व पी और क्यू की आय का अनुपात इतना था, अच्छा, पी और ये क्यू, अब अभी कितना होगा 4x+7, ठीक है, 7 साल पहले का था ना, और ये 7x+7, ठीक है, अभी का 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व 4x+7 माइनस का 4, 4 वर्ष पूर्व पी की आयु 5 वर्ष पूर्व क्यू की आयु से 14 कम थी, इसमें अगर 14 हम लोग ऐड कर देते तो क्यू का आयु कितना था 7x+7 माइनस का 5 साल पहले। ठीक है, जैसा बोला था वैसा हमने लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या पूछा था, क्यू का वर्तमान आयु कितना है, क्यू का वर्तमान आयु कितना इतना है, पी का इतना है, हम लोग क्यू का पूछा है कितना होगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4x 21 माइनस का 4 प्लस का 17 इक्वल टू 7x प्लस का 2, एक तरफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 15, एक्स हम लोग कितना आ गया, एक्स अगर हम लोग का 5 आ गया, तो यहाँ क्यू का वर्तमान आयु पूछा है, 7 इंटू 5 प्लस का 7 7 35, 35+7 मतलब 42 साल, क्यू का अभी उम्र कितना है 42 साल, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, रूट ओवर 882/1922, 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 441, और ये 441 कुछ दिख रहा, 441 मतलब किसका होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441,
ये 441, 21 का स्क्वायर होता है, मतलब ऊपर में तो 21 आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ही में है 21। इसका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना करने की जरूरत नहीं। 2 से काटे, क्योंकि 2 से तो नीचे भी कट रहा था ना, 2 से काटे तो 441 आ रहा, 441 सीवीसी का होता है, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यही होगा ही आंसर। ठीक है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एग्जाम में आप लोग को ऐसा ही देता है, अगर दिमाग लगा तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा का पूरा सॉल्व करने में आप लोगों को टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे तो टेक्नीशियन में आप लोग को बहुत टाइम देता है, 40 साइंस है, तो अगर सही से करेंगे तो आप लोग आधा घंटा में खत्म, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 20 मिनट खत्म हो जाएगा। और बचा आप लोग का इधर रीजनिंग 25, जीके जीके 10, और मैथ मैथ 25। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा 25-25। अगर 25-25 मिनट भी लेते हैं दोनों तरफ, 50 मिनट हो गया, और बचा आप लोगों के पास कितना, 40 मिनट अभी और बचा हुआ है। 40 मिनट में आप लोग नहीं खत्म कर सकते, आराम से खत्म कर सकते हैं पूरा पेपर। चलिए, क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इतना प्रतिशत होता क्या, 66.66% होता क्या है, ये होता है हम लोग का 2/3। ठीक है, याद रखिए। प्रति वर्ष की दर से 73 दिन के लिए निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1600 रुपए। साधारण ब्याज बोला है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये बताइए। P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसको हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, साधारण ब्याज कितना बोल दिया, 1600 रुपए। प्रिंसिपल हम लोग को पता नहीं है, रेट हम लोग को कितना पता है, 2/3। टाइम कितना है, टाइम 73 दिन है, बराबर 365 करेंगे। ठीक है, चलिए, ये पता, ये 73 क्यों देता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कट जाता है 1/5 से, तो ये 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 2 से 800, प्रिंसिपल कितना आया, 800 इंटू 15, 8 5 40, 8 4 12, 12,000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, क्या पूछा है, 25% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए उस राशि पे अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब हम लोग को चक्रवर्ती ब्याज निकालना बोल रहा है। 25% होता क्या है, 25% 1/4, मतलब 4 से 5 हुआ होगा, कोई भी सम, 2 साल बोला है, 4 तो 4 से 5 हुआ होगा, सीआई में 4 से 5 हुआ होगा, मतलब 16 से ये 25 हुआ होगा, कोई भी सम 16 से 25 हुआ होगा। 16 का वैल्यू कितना था हम लोग को प्रिंसिपल, 12,000। ठीक है, इसका हम लोग चक्रवर्ती ब्याज निकालना बोला, चक्रवर्ती ब्याज यही दोनों को माइनस करेंगे, निकलेगा ना, कितना जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 9, तो हम लोग ये हम लोग का सीआई हो जाएगा। तो 9, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12,000/16, 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12,000/16 इंटू 9, 4 4 जा, 4 3 जा, 30 इंटू 100 कर सकते हैं, और 4 से ये 25 बार में, 25 दिया 75, 75 इंटू 9, 75 इंटू 9 6750। इसका हम लोग आ कितना गया, ये हम लोग चक्रवर्ती ब्याज बोल दिया। अच्छा, सॉरी सॉरी, वैसे नहीं होगा, 6750, 25% प्रति वर्ष की दर से उस राशि पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। हाँ, 6750 चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, 6750 ही होगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 25 दिया 75, 75 इंटू 29, 75 इंटू 9, अब 75 10 पे होता तो 750 होता, 9 5 45, 4 5 7 9 63 67, बस 600, 6750 आ गया चक्रवर्ती ब्याज। इतना इजी सिंपल सा था। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य के 3/5 को 6 दिनों में खत्म कर सकता है, ऐसे लिखिए। ए जो है 3/5 काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, 3 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा। ए 5 इंटू 2 मतलब 10, 10 दिन में एक काम खत्म कर सकता है। बी उसी काम को, उसी का 2/3, 2/3 को 12 दिन में खत्म करता है, तो 3 से 4, 2 से 6 बार में, मतलब 6 दिया 18 दिन में खत्म करता है। हाँ ठीक है, ए और बी ने 5 दिनों तक साथ में काम किया, यहाँ पे टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90, दोनों का एलसीएम ले लिए, 90, ये 9 और ये 5। ठीक है, ये आया क्या, 9 और 5 आया क्या, ये बताइए। ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में 9 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, क्या बोले यहाँ पे।
ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया। 5 दिन तक एक साथ कार्य किया तो 5 इंटू 9 5 14, मतलब 70 काम तो वो लोग दोनों कर दिया। बचा कितना काम? 20 काम। 20 काम बचा हुआ है। सी ने अकेले शेष कार्य को 8 दिनों में खत्म किया। सी ने 8 दिन में कितना काम किया? 20 काम किया। मतलब एक दिन में कितना काम किया होगा? 20/8 काम किया होगा। 4 से काट देंगे, 4 2 जा 4 5 जा, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 5/2। ये एफिशिएंसी आ गया सी का। ठीक है, सी का एफिशिएंसी आ गया। अब क्या बोला है? बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितना दिनों में खत्म कर देंगे? पूछा क्या है? बी प्लस सी, बी प्लस सी का एफिशिएंसी बताइए। बी का कितना है? 5 है। सी का कितना है? 5/2। 10 5 15, 15/2। ये आ गया एफिशिएंसी। टोटल काम कितना है? टोटल काम 90 है। काम कितना के हिसाब से करें? 15/2। बी और सी करा ना, तो 15 6, मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ 12 दिन में काम खत्म कर देगा बी और सी मिलके। 12 दिन। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इससे शॉर्ट कोई नहीं बनाएगा आप लोगों का, कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, और ये बहुत इजी है। अगर जैसे मैं बताया हूँ और कोई देखा होगा तो इस समझ में आ जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 3 पाइप ए बी और सी क्रमशः 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा। ए कितना घंटा में? 5। बी कितना घंटा में? 10। और सी कितना घंटा में? 12 घंटा में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि ए एक और पाइप डी खोला जाता है तो वे एक साथ टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का डी, माइनस है क्योंकि ये खाली कर रहा। यदि एक पाइप डी खाली खोला जाता है तो वो एक साथ टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे में भर सकता है। तो फिर गणना दीजिए कि डी 3/5 को भरने के लिए, अच्छा ये भर ही रहा है। चलिए भर रहा है। यहाँ पे हम लोग को टोटल टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क चारों का एलसीएम ले लीजिए। चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, मैं कैसे इतना फास्ट एलसीएम निकाल देता हूँ? देखिए, सबसे बड़ा वाला को पकड़िए, सबसे बड़ा वाला को पकड़िए। 2 इसमें घुस जाएगा पूरा। बचा ये दोनों। 12 दूनी 24, 24 दूनी, अच्छा 12 25 60 होगा। 60 10 से भी खत्म हो जाएगा, 12 और 5 से तो खत्म हो गई, तो एलसीएम इसका 60 आ गया। ये होता है हम लोग टोटल वर्क। मान लेते हैं हम लोग टोटल वर्क। 5 से 12, 10 से करेगा तो ये 6 बार 6 दिन में। ये 12 से 5 और 2 से ये 30। ये आ क्या गया हम लोग का? ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम, मतलब 30 काम एक दिन में कर सकता है। ठीक है, तो फिर गणना कीजिए कि डी डी 3/4, डी जो है 60 टोटल वर्क है, इसका 3/4 काम कितना दिन में खत्म करेगा? तो डी का एफिशिएंसी यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे अभी नीचे में। ठीक है, अच्छा ए का एफिशिएंसी कितना है? 12। बी का कितना है? 6। सी का कितना है? 5 है। टोटल मिला के 30 आना चाहिए। कितना आ जाएगा? 12 11, 12 11 23, बचा कितना? 7। तो सी का एफिशिएंसी कितना? 7 आ गया। 7 को यहाँ लिख देंगे। 7 के हिसाब से काम करें तो कितना आएगा? 4 से 15 बार में, 15 से जब 45, 45/7 डेज में वो डी अकेले उस काम को खत्म कर देगा 45/7 दिन में। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है। दी गई आकृति ए बी एक एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी और सी डी वृत्त का एक जीवा है। ठीक है, सी डी को बी तक इस प्रकार विस्तृत किया गया है कि ए बी इक्वल टू बी सी है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बी सी ये 5 और ये भी 5। ठीक है, और ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ई जो है अगर ए बी का मध्य बिंदु तो ये 2.5 हो जाएगा, और ये 2.5 हो जाए तो हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल 5 था। ठीक है, क्या पूछा? सी डी माइनस का बी डी। ये 5 कहाँ का है? ये 5 पूरा इधर का है। ये 5 यहां से लेके यहां तक का है। ठीक है, यहां तक का है 5। तो सी डी माइनस का बी डी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया आप लोगों को? चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे क्या होगा पता? बी डी इंटू बी सी। देखिए, बी डी इंटू बी सी, ये वाला लाइन पकड़ लीजिए। बी डी हो गया इंटू बी सी, ये पूरा लाइन। ठीक है, बी डी इंटू बी सी इक्वल टू बी इंटू बी,
ये वाला लाइन, ठीक है, बी इंटू बी, ठीक। इसको याद रखिएगा आप लोग एग्जाम में। वैसे तो एग्जाम में ये लव ईयर फॉर्मूला से बहुत कम ही आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। बीडी कितना है, बीडी हम लोग को नहीं पता, एक्स ले लेते हैं, बीडी हम लोग एक्स ले लेते हैं। अच्छा बीसी, छोड़िए, बीडी इंटू बीसी इक्वल टू बी इंटू बी, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा टेंजेंट से था। बीडी हम लोग को अब नहीं पता, बीसी हम लोग को 5 पता है, बी कितना 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। तो बीडी कितना आ जाएगा, बीडी इक्वल टू 25 इंटू 25 बटा 100 इंटू 5, ठीक है। 5 से 5 बार में कितना, 25 25 125, 1.25 25 25 25 125, तो बीडी हम लोग कितना आ गया, बीडी इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। चलिए बीडी हम लोग को मिल गया। निकालना क्या था, सीडी माइनस का बीडी। सीडी कितना आ गया, अगर ये हम लोग का 1.25 आ गया, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 3.75 नहीं आ जाएगा सीडी, ये हो जाएगा 3.75 माइनस का 1.25 आया कितना 2.50 सेंटीमीटर। हम लोग का जो आएगा सीडी माइनस का बीडी हो जाएगा 2.50 सेंटीमीटर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना से 3 अधिक है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फादर और ये सन लिख सकते हैं, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र का आयु हम लोग एस मान लेते हैं, ऐसी मान लेते हैं, ठीक है। पिता की आयु क्या हो जाएगा, 3s से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए 3 वर्ष के बाद, ये 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 3s प्लस 3 प्लस 3, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, पुत्र का आयु कितना होगा, दुगने से, दुगना मतलब 3 वर्ष के बाद का दुगना से 10 अधिक है, ये 10 अधिक है पिता, इसमें हम लोग 10 ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व कर दीजिए। पिता की वर्तमान आयु डैश है, तो पिता का वर्तमान आयु निकालना है। पिता का वर्तमान आयु ये है 3s प्लस 3, यहाँ सॉल्व कर दीजिए। 3s प्लस 6 इक्वल टू 2s प्लस 6 प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2s, यहाँ 3s था ना, ऐसे इधर कर देंगे, s इक्वल टू ये 6 और 6 खत्म, s इक्वल टू 10। ऐसा अगर 10 साल का आ रहा है तो फादर का एज कितना आ जाएगा, 3s प्लस 3, तो 3s प्लस 3 मतलब 30 प्लस 3, s की जगह हम लोग 10 पुट अप कर दे रहे हैं, 3 इंटू 10 प्लस 3, तो 30 प्लस 3 मतलब फादर के एज 33 साल से फादर एज है, ठीक है। फादर का एज कितना 33 साल का है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हमें पे एक फिगर दे दिया है, क्या बोला है, कपास और खादी के कुल उत्पादन के बीच का कितना अंतर है, कपास और खादी का दोनों का कुल कुल कितना अंतर है। चलिए अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 120 है इसमें, 120 इसमें है, काट देते हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए 114 इसमें है, 118 इसमें है, मतलब ये प्लस का 4 हो गया। चलिए ये 121 है यहाँ पे, 125 है यहाँ पे, तो यहाँ फिर से प्लस का 4, तो डिफरेंस कितना आएगा, प्लस का 8, मतलब 8 का डिफरेंस ओनली। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सबको जोड़ के और तब माइनस करें, तो वो टाइम टेकन है। 120 सीधा खत्म हो गया, 114 से डायरेक्टली इसको माइनस किया, इसको और इसको माइनस कर दिया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है 8 का। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किस त्रिभुज किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म के फलकों की संख्या कितनी होती है। अच्छा कैसे मैं बताऊं, फिगर में बनाता हूं। अगर फिगर बन जाता है, ये एक हो गया ट्रायंगल, प्रिज्म कैसे बनता है, एक ऐसे, यहां से एक ऐसे गया और यहां से एक ऐसे गया, ठीक है, यहां भी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ऐसे ही प्रिज्म बनता है। तो इसका अगर हम लोग देखने जाए, ये एक फलक हो गया, ठीक है, दूसरा फलक ये हो गया, 2 फलक तो अपन दिख गया। चलिए अब 3 फलक दिखा दूं, और 3 फलक पर्पल से करता हूं। चलिए इसका नीचे वाला फलक देखिए, ये फलक, ये एक फलक हो गया,
मतलब और इसका इसका ये वाला एक फलक। नहीं, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ग्रीन से देखिए ये वाला एक, ये वाला हो गया उस साइड वाला, और एक एक सबसे सामने वाला को मैं उम्म, सबसे सामने को येलो से करता हूँ, सबसे सामने वाला को, ये वाला फलक, ठीक है? कितना हो गया? 3 3 तो 5, टोटल टोटल कितना फलक हो गया इसका, मतलब कितना साइड्स हो गया इसका? फेसेस, 5 फेस होगा इसका। बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा। जैसे सेट किया वैसे वैसे देख लीजिएगा। एक टोकरी में नीले रंग और लाल रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात इतना है। ब्लू का अनुपात और रेड का अनुपात, रेड का अनुपात कितना? 5 है। और काले और लाल गेंद का अनुपात इतना है, ब्लैक। ब्लैक ब्लैक का कितना है? 7 अनुपात, इसका रेड का कितना? 6 है। इसके सामने खाली है तो ये 5 लिख देंगे, इसके सामने यहाँ खाली है तो इसको 6 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है? टोकरी में क्रमशः काली, पहले अच्छा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ कटे या नहीं कटेगा? 9 6 54, ये 30 और ये 7 5 35। ठीक है, क्या पूछा है? टोकरी में क्रमशः काली काली गेंद पहले, ब्लैक गेंद पहले, मतलब 35 पहले आएगा। उसके बाद लाल और नीली, लाल कितना है? 30 और नीली कितना है? 54। तो ये अनुपात आ जाएगा 35 अनुपात 30 अनुपात 54। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊंचे एक खिड़की तक पहुंची है। यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, एक ये सीढ़ी है, ये वाला सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, तो इसका कितना? 10 मीटर बोला है। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक खिड़की है, जमीन से कुछ खिड़की है, तो ये 8 मीटर का है, ऊंचा है। क्या पूछा है? तो दीवार से आधार आधार से सीढ़ी का सीढ़ी के पाद की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, ठीक है? तो ये हम लोग को दिख रहा, ये हम लोग को दिख रहा 6 8 10 का एक ट्रिपलेट बनता है। ये 6 मीटर नहीं हो जाएगा ट्रिपलेट, क्योंकि 90 डिग्री होता है हमेशा। 6 8 10 नहीं याद होगा, 3 4 5 आप लोगों को याद है, इंटू 2 हम लोग करते थे, तो कितना हो जाएगा? 6 8 10 हुआ, 6 8 10, ये तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? 6 मीटर का दूरी हो जाएगा, ठीक है? इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लोग सेशन खत्म होता है। हाँ, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तुरंत आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसको स्कैन कर लीजिएगा, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएँगे, और या तो फिर इसको सर्च कर लीजिएगा। आप लोग वहाँ से तब भी टेलीग्राम पे चैनल पहुँच जाएँगे। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन रिलेटेड, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब इन द सेंस कि आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कुछ भी, तो यहाँ पे इस 6203 100 140 पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद सभी को।